तो इस कंडी पे हमको झंगोरा जो है वो काट के रखना है। सासू जी हेलो। तो आज कहाँ जा रहे? झंगोरा लोड़ने जा रहे और तबीयत हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कंडी के साथ और ये है मेरी सासू जी। हेलो। तो आज कहाँ जा रहे? झंगोरा लोड़ने जा रहे और तबीयत बहुत ख़राब है कुछ दिन से, बुखार आ रहे और आजकल यही चल रहा है, बुखार जुकाम ऐसे। तो हम जा रहे हैं आज झंगोरे की कटिंग करने के लिए, यानी कि झंगोरे की जो बालियाँ होती हैं उनको घर लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए, और कोदे की बालियाँ भी हो गई हैं अच्छी तरीके से, कुछ तो पक चुका है जो आगे लगाया होगा और कुछ अब हो रहा है। और यहाँ जाने के लिए भी नहीं है, जो संटा होता है उसकी लंबी लंबी बेल है, ये देखिए। बर्बाद ये सूर दे मार रखुए हमारी सरकार को ऐलान किया जाए भाई, ऐसी बर्बादी है हमारी मेहनत की। दान कर करी पर लेकिन सरबत क्या है? अरे खाने बहुत है तू पर। ये देखिए ऐसा बर्बाद कर रखा है। वैसे जो झंगोरा होता है वो तो बहुत अच्छा हो रखा था, लेकिन सुअर ने सारा बर्बाद कर रखा है। और ये कौन सा थोड़ी है जा नहीं हो बाल लगा दे लग रही है मेरू मारा बहुत जो है कितना चला दे और आज सुबह से ही मौसम के भी हाल चाल बेकार ही है, बारिश आने को लग रही है। तो हम आ रखे हैं झंगोरा लोड़ने, मतलब गढ़ वाले में कहते हैं कि झंगोरा लोड़ जा रखे बोले। और बाकी झंगोरा तो बहुत अच्छा हो रखा है और इसको काटते हैं। और यहाँ पे सारी बर्बादी कर रखी है सुअर ने, कुछ काम का नहीं बचाया हुआ है। खड़ा होता तो जल्दी जल्दी वो काटने के लिए हो जाता है, लेकिन ऐसे कर रखा है तो थोड़ा देर लगेगी इसमें। तो इस कंडी पे हमको झंगोरा जो है वो काट के रखना है। और हमारा जो झंगोरा होता है वो एक खेत में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा खेत है, बहुत सारा बड़ा खेत। और 3-4 दिन लगते हैं इसमें, मतलब जो झंगोरे की बालियां हैं इनको टीपते टीपते 3-4 दिन लग जाते हैं। और ये जो झंगोरा है वो दवाई के काम भी आता है। भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन जिसको पीलिया की शिकायत होती है उसके लिए सबसे मतलब बेस्ट घरेलू दवाई है ये पीलिया के लिए। और बहुत सारे लोग, मतलब गांव के लोग तो यही खाते हैं। बाकी शहर में तो दुकानों में मिलता भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं जैसे गांव में होता है। और हमारा शुद्ध होता है, सभी लोगों को पता है गांव में शुद्ध चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऐसे मैंने कट्टा रखा हुआ है चुन्नी पे और थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उसके बाद रख दूंगी मैं इसको कंडी में। तो कंडी मैं बाद में लगाऊंगी पीठ पे, फिलहाल मैं कट्टे पे इकट्ठा करके और दूसरे कट्टे पे भर दूंगी। जैसे ही थोड़ा भारी होने लगेगा वैसे ही मैं दूसरे कट्टे पे जमा कर दूंगी। तो इस तरीके से
सारी बालियों को इकट्ठा किया जाता है और एक भी छूटने ना पाए इसीलिए में। और इसमें जो सोंटा होता है, सोंटे को क्या बोलते हैं, तो जो सोंटा होता है उसके भी कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ दाल हो रखी है, दाल भी रहती है इसके बीच बीच में। तो जो दाल पक रखी है, जो पूरा हो चुका है, तो उसको भी मैं काट के इसी में रख दूँगी और पूरा काम ख़त्म करते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो अभी मैंने जो पीठ पे लगाई है इसको कहते हैं मलखुंडी यानी कि कंडी। हमारी गढ़वाली भाषा में इसको कंडी कहते हैं और ये भी रिंगाल की होती है। तो जो मेरी सासू जी हैं उन्होंने इसको मतलब 2-4 दिन पहले गोबर और मिट्टी से लीप दिया था, जिसकी वजह से इसमें जो झंगोरे के दाने होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो अच्छी तरीके से इसकी लिपाई हो रखी है। अब भोग बहुत भारी भी हो रहा है। तो जैसे ही मैं बालियाँ काटती हूँ ऐसे कंडी में पीछे ऐसे इस तरीके से डाल देंगे और इसमें अच्छा भी रहता है। तो जैसे ही थोड़ा भारी होने लगेगा ऐसे ही हम इसको मतलब जो कंडी पे झंगोरा होगा उसको कट्टे पे भर देंगे थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे ही भारी होने लगेगा। टाइम हो गया है 10:30 और हमने 2 कट्टे झंगोरे के मतलब काट दिए हैं और यहाँ पे बांध के और थोड़ा थोड़ा कंडी पे अब और काटते हैं। और बाकी धूप भी हो रही है बहुत ज़्यादा। और आधा खेत हमने काट दिया है वहाँ से और यहाँ तक, अभी इससे आगे बहुत है पीछे तक। तो 11 बजे का टाइम हो गया है और कुछ घास निकाल दिया है मैंने। अब होगी है घर जाने की तैयारी। मैंने पहले जाना है और कुछ घास निकालते हैं, उसके बाद लगाते हैं भारी और चलते हैं घर। घर जाने की तैयारी और सासू जी आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने जाना है खाना बनाने के साथ। जो मैं घास ले आई थी वो यहाँ गौशाला में रख देती हूँ और फिर चलते हैं घर। भैंस के पास घास डाल के मैंने वहाँ पे
दरवाजे पे वो लगा दिया है दरवाज़ा। और अब चलते हैं घर की ओर। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। पूरे को मैंने यहाँ पे रख दिया है और कुछ दिन तक जब तक पूरा कट नहीं जाता तो तब तक हम यहाँ ऊपर, इसको कहते हैं डंडाला, तो वहाँ पे रखेंगे। और अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। और घर आते ही सबसे पहले मैंने चाय रख दी है। ससुर जी और मैं हैं चाय पीने वाले। बाकी मैंने इस पर चावल चढ़ा दिए हैं और सामने वाले कुकर पे दाल। और दाल में सब कुछ एक ही बार डाल दिया मैंने, तो वो आराम से पकती रहेगी। और चाय के बाद अब खाते हैं। जो हमारी कढ़ाई है उसमें चाट भूंज के रोटी, एक रोटी खाती हूँ और एक गिलास भर के चाय। जब थक मिट जाएगी तो कौन कौन खाता है अपने घर में ऐसे रोटी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और खेत से आके बड़ी तेज़ वाली भूख लगी थी तो फटाफट से चट करते हैं रोटी और बासी सब्जी। दोस्तों दाल भी बन चुकी है और चावल भी। तो खाना बन के हो चुका है तैयार। अब मैं आई हूँ थोड़ा पुराने वाले कुटिया में। यहाँ पर एक बक्से में झंगोरा है और ये पुराना वाला है, 1 साल पुराना। तो इसको आज धूप में सुखाने डालेंगे और उसके बाद इसको पीस के लाएंगे भैंस के लिए। तो ये झंगोरा डालती हूँ मैं सुखाने के लिए। मैंने जो तिरपाल होता है वो बिछा के रखा हुआ है पहले से, और मैं कट्टे पे भरूँगी। बाकी सासू जी इसको तिरपाल में फैला देंगे। तो ये पुराना है इसलिए बहुत अजीब सा लग रहा है। और सारा मैं कट्टे में भर के और पूरा बक्सा खाली करके मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों सारा झंगोरा सासू जी ने फैला दिया और मैं बक्से को खाली कर रही थी। तब तक सासू जी चले गए हैं उधर वाले घर में। और दोस्तों अभी हो रहा है शाम का टाइम। हम फिर से जा चुके हैं खेतों की ओर। और हम बहुत पहले आ गए थे 4:30 को, तब बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। तो अभी धूप भी मतलब जाने वाली है और हम अभी भी झंगोरा की मतलब लवाई करने आ रखे हैं। और कल परसों तक शायद इसी खेत में होगा। बहुत लंबा खेत है ये। तो सबसे पहले झंगोरे की लवाई होगी, उसके बाद को मतलब जो सटी होता है धान हमारा, उसकी लवाई मंडाई जो भी होगी वो होगी। और उसके बाद लगता है कोदा उसके बाद होगा, क्योंकि कोदा अभी बहुत ज़्यादा कच्चा है। कोदा मतलब जो मंडुआ होता है हमारा। तो अभी ये वाला खेत हमने मतलब एक कंडी पे झंगोरे की जो बालियाँ है वो इकट्ठा कर ली है हमने। अब थोड़ा सा कट्टे पे इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद घास का भी देखना है। घास मतलब घास भी ज़रूरी होता है गाय भैंसों का भी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और किस किस के गांव में क्या क्या बोलते हैं इस चीज़ को तो वो भी ज़रूर लिखें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।